तो आप क्या चाहते हैं, क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान? इलाज उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे हम। थोड़ा समय रखो। 140 करोड़ आदमी की जो जनता की आवाज है वो मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। अब के बार मोदी जी दिखा देंगे कि 56 इंची का सीना का क्या ताकत होती है। वो दिखा देंगे। जो इस्लाम बड़ा है कि भगवान बड़ा है, सनातन बड़ा है, वो बड़ा ललकारे होना सनातन सनातन। अब की बार माँ के दूध पिला निकल के आ जाओ बाहर। अब के बार वो सब घरियालू आंसू मत पाए यहाँ के मुसलमान। हम जानते हैं सबको। एक तरफ सब खड़े होकर कहते हैं हम मोदी जी के साथ है, दूसरे तरफ पोस्टर उखाड़ी जाती है, महिलाएं खड़ी होकर के उस पोस्टर को सुरक्षित करा है। ये बारे बारे दुमुही आंसू नहीं चलेगी अब इस देश में। इस देश में जो आज कांग्रेस भाषा बोल रही है, आज मोदी जी का जो वो कटे दिखाया गया है, सर तन से जुदा की नारा को समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्टी वो मोदी जी को दिखाएगा। हराम खोरो, नालायकों, कुत्तों, कांग्रेसियों, तुम्हारी ये औकात चप्पल से बजाया जाएगा देश में तुम्हें। हमारे हिसाब से पाकिस्तान से बाद में निपटना मोदी जी, इमरजेंसी लगाओ देश के अंदर। और हमारे देश के भीतर जो जयचंद कांग्रेस जैसे नेता पल रहे हैं उनको पिछवाड़े तोड़ो पहले। जो हमारे देश के अंदर जयचंद पल रहे हैं, पाकिस्तान से हम कभी भी निपट लेंगे, 2 घंटे में निपट लेंगे। देखिए आतंकवाद का तो धर्म वहाँ चमक गया जब पैंट खोल खोल के मारा गया, तो वो चमक गया। जो कहते थे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, अब तो खुला कर दिया उन्होंने। उन मुसलमानों 2 गुलों ने। देखो हमारे इस्लाम में ऐसे मुसलमानों की गिनती नहीं होती। हमारे इस्लाम में तो किसी को कोई मारता भी नहीं, किसी पुलिस को सताता भी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान? इलाज उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे हम। थोड़ा समय रखो। 140 करोड़ आदमी की जो जनता की आवाज है वो मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। युद्ध चाहते हैं? जी बिल्कुल। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो आतंकवादी किसके घर में छुपा हुआ है ये बताएंगे, ये देश को बताएंगे। घरियालू आंसू मत बहाए। आज देश के अंदर जितने अराजकता फैलाया है, इस्लाम के नाम पर फैलाया और हिंदुओं को टारगेट किया है, अब के बार मोदी जी दिखा देंगे कि 56 इंची का सीना का क्या ताकत होती है। वो दिखा देंगे। जो इस्लाम बड़ा है कि भगवान बड़ा है, सनातन बड़ा है, वो बड़ा ललकारे होना सनातन सनातन। अब की बार माँ के दूध पिला निकल के आ जाओ बाहर। अब के बार वो सब घरियालू आंसू मत पाए यहाँ के मुसलमान। हम जानते हैं सबको। एक तरफ सब खड़े होकर कहते हैं हम मोदी जी के साथ है, दूसरे तरफ पोस्टर उखाड़ी जाती है, महिलाएं खड़ी होकर के उस पोस्टर को सुरक्षित करा है। ये बारे बारे दुमुही आंसू नहीं चलेगी अब इस देश में। इस देश में जो आज कांग्रेस भाषा बोल रही है, आज मोदी जी का जो वो कटे दिखाया गया है, सर तन से जुदा की नारा को समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्टी वो मोदी जी को दिखाएगा। हराम खोरो, नालायकों, कुत्तों, कांग्रेसियों, तुम्हारी ये औकात चप्पल से बजाया जाएगा देश में तुम्हें। जहां भी तुम जाओगे वोट मांगने, देश के हिंदू इस फोटो को देखकर जब भी जाओगे चप्पल बजाएगा। कांग्रेसियों को इस देश में कोई स्थान नहीं होनी चाहिए, भर्तना करनी चाहिए। ये हरामखोरों को ये मजाल कि देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है, देश को क्या सोच रहा है, मोदी जी क्या सोच रहे हैं, देश के 140 करोड़ जनता क्या सोच रही है। और तुम्हें अपनी वोट बैंक दिख रहा है, तुम्हें तुष्टिकरण दिख रहा है, तुम्हें मुसलमान दिख रहा है। तुम चाहो तो अभी भी इस वक्त देश में हिंदू इलाज के लिए कोई कसर बाकी कांग्रेस नहीं रख रखी है। कांग्रेस चाहता है कि अभी पाकिस्तान से बाद में निपटे, पहले गृह युद्ध हो जाए। ये कांग्रेस के जहन में है। अब तक जो दर्द है ना सिर्फ एक भाजपा से है, मोदी से है। उसे अपनी रोटी सेकने की पड़ी। हम उस कगार पे खड़े हैं, हम युद्ध की कगार पे हैं और कांग्रेस को अपनी रोटी को सेकनी पड़ी। अब कांग्रेस के कहने में नहीं आने वाला मुसलमान ना हिंदू, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अब देखो बिहार में चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप पाकिस्तान का इलाज बताइए। इलाज क्या, उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे हम। जी हाँ, सबसे बड़ा इलाज तो यही है। युद्ध? जी बिल्कुल। धीरे रखो। 140 करोड़ की जनता की जो आवाज है वो पूरी होने जा रही है। थोड़े समय का इंतजार करो। आपके हिसाब से क्या इलाज? हमारे हिसाब से पाकिस्तान से बाद में निपटना मोदी जी, इमरजेंसी लगाओ देश के अंदर। और हमारे देश के भीतर जो जयचंद कांग्रेस जैसे नेता पल रहे हैं उनको पिछवाड़े तोड़ो पहले। जो हमारे देश के अंदर जयचंद पल रहे हैं, पाकिस्तान से हम कभी भी निपट लेंगे, 2 घंटे में निपट लेंगे। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मोदी जी बहुत अच्छे देश के नेता हैं और हमारे फेवरेट भी हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लखनऊ से आता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो इतना समय नहीं लगता, इतना समय बदला लेने में नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जैसे देश की मतलब युवा भी, देश की जनसंख्या भी योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री
चाहती है, तो मुझे लगता है कि संघ भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं एक मतलब आज की बात तो चलो, अभी तो पाकिस्तान से बदला लेना ही लेना है, वो होगा ही होगा। मिट्टी में मिला दूंगा, मोदी जी ने भी जो बोला वो भी योगी जी के ही शब्द हैं। तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, भक्त हूँ मैं उनका। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय है योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को स्वयं प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो भविष्य है बीजेपी का, जो भविष्य है हिंदुत्व का, जो भविष्य है सनातन का, जो भविष्य है हमारे युवाओं का, वो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी को पूरा फ्रीडम से आगे बढ़ाना चाहिए और 2029 में हमारे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होने चाहिए। ऐलान क्या हुआ है कि अभी मैंने भी टीवी में देखा था कि हमारे देश के तीनों सेनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग करी है, लेकिन उस मीटिंग के बाद जब बाहर निकले तो पता चला कि वो गन्ने का रेट बढ़ाया है, गन्ने का रेट बढ़ाया। अब दूसरी बात, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, जब पूरा देश, खास करके देश की जो 70% आबादी युवा आबादी है, वो कह रही है कि इस देश में जो सबसे बड़ा नासूर जो सन 1947 के समय, उस समय की सरकारों के द्वारा लगाया गया था, जो हमारी जो है लगभग 72,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान जो है हड़पे बैठा है, और जिस पीओके के नाम से वहाँ पर जो है आतंकी फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, हमारे देश के लोगों को जान से मारने के लिए, तो अब सही मौका है। मौका तो 2019 में भी था जब पुलवामा अटैक हुआ था। अब पुलवामा अटैक हुए 6 साल हो गए, लेकिन आज तक अब तक जो है अब तक कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ है जिसमें हमारे 27 लोग बेगुनाह लोगों की जान ली गई है, इस रिपोर्ट को जो है जांच हो, फास्ट ट्रैक तरीके से जांच हो, और लगभग 15 से 30 दिन के अंदर ये जांच पूरी हो और पूरे देश के सामने सार्वजनिक हो। हम चाहते हैं और हमारा सवाल भी है कि इस बात की भी जांच हो कि एलओसी से पहलगाम जिस जगह पर हमला हुआ, 27 लोगों को मारा गया, वहाँ पर आतंकवादी यानी 250 किलोमीटर अंदर कैसे घुस आते हैं और किसी को नज़र नहीं आते, और बड़े आराम से लोगों को जान से मार करके आराम से निकल भी जाते हैं। दूसरी बात कि उस जगह पर, पर्टिकुलर उस जगह पर जब 2,000, 2,500, 3,000 लोगों की भीड़ थी और वहाँ सिक्योरिटी थी, ये हमला होने के कुछ ही समय पहले वहाँ से सिक्योरिटी किसने हटाई, किसके कहने पर हटाई गई? इस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरा, हमारे देश का जो मौजूदा गृह मंत्री है, उस गृह मंत्री को कब तक हम पार्ट टाइम काम करने देंगे, जबकि पार्ट टाइम जबकि गृह मंत्री का जो काम होता है, गृह मंत्री का जो पोर्टफोलियो होता है, वो फुल टाइमर होता है, ना कि एक हाथ में आप गृह मंत्रालय लिए हैं, दूसरे हाथ में चुनाव प्रचार लिए हैं, एक हाथ में आप अपने जो है विपक्षियों को ईडी सीबीआई के द्वारा जो है ये करते हैं और हमारे विधायक और सांसदों को खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अब हमारे देश को फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए, ये हमारी डिमांड है। मैम एक मिनट मैम, जैसे सर ने अभी बोला कि ये आतंकवादी आए कैसे, वैसे ही आए जैसे इतने सारे रोहिंग्या बसे पड़े हैं। वो एक बंदा आता है रावलपिंडी से, 17 साल से यहाँ पढ़ा भी लिखा भी, नौकरी की तैयारी कर रहा है, जो यूपी में एक महिला टीचर भी थी, ठीक है, पाकिस्तान की, अब वो गायब है। तो ऐसे ही आ गए भाई साहब, जैसे पहले आते थे ना वैसे ही आ गए ऐसे। आप वो भी तो देखो ना, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के जिनको दिक्कत है पाकिस्तान मुर्दाबाद से, जो कह रहा है कोई कह रहा है पानी गलत रोक दिया, तो यही गद्दार है ना। 60 दिन से वो, आज से तो 14 दिन से थे, कौन बसा रहा था वहाँ का? नोकल सारे के सारे, जिनके घर उड़ाए गए। आदिल वादिल कौन था? अब आंसू बहाए जा रहे हैं कि आदिल के घर को क्यों उड़ाया, आदिल को मारो। अबे जिस कोख से आतंकवादी पैदा हो रहा है ना, उस कोख को बांझ कर दो, दोबारा आतंकवादी पैदा नहीं होगा, ठीक है? गलत कह रहे हैं। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं कहाँ से आए आतंकवादी, आए कहाँ से? यही तो लेके आ रहे हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी। वो तो चलो पाकिस्तान वाला हमला था, यहाँ मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था, कितने हिंदू मारे गए? हमेशा हिंदू टारगेट होता है, नाम धर्म पूछ के। और पहलगाम में वो हुआ, नया क्या था? ये तो होता आ रहा है। कांग्रेस की सरकार थी जब भी हो रहा था, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार या टीएमसी, सपा, जो भी किसी की और सरकार है, वहाँ यही हो रहा है।